जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी स्पेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने इस चैनल पर मिक्सर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे। इसी के सिलसिले में आज ये हमारा चौथा क्लास है जिसमें हम मिक्सर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ ही। और क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और इसको आसानी से किया भी जा सकता है। देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। 150 विद्यार्थियों की कक्षा में 5400 रुपये इस प्रकार से बांटे गए कि प्रत्येक लड़की को 30 रुपये और प्रत्येक लड़के को 40 रुपये प्राप्त होता है। तो ज्ञात कीजिए कि कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी थी। सबसे पहली बात कि टोटल जो अमाउंट बांटना है वो है कितना। टोटल जो बांटना है वो है 5400। अब बताओ कितने स्टूडेंट्स में बांटना है, तो आप कहोगे सर 150 स्टूडेंट्स में। 150 स्टूडेंट्स में 5400 रुपये बांटना है, तो एक स्टूडेंट को कितना मिल रहा होगा, जरा इस पे गौर करें। तो आप कहोगे सर 5400 रुपये को अगर 150 से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा एक स्टूडेंट को कितना। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 3 बार, और 5 से काटोगे तो ये जीरो कट जाएगा 2 बार। 3 से काटोगे तो ये कटेगा, 3 एक नम 3 और 3 8 24, 18 3 14, और 2 से मल्टीप्लाई कर दे 18 से तो ये कीमत हो जाएगी 36। अब आप बताइए, बांटे गए हैं एक तो गर्ल्स को और उसके बाद से बॉयज़ को। गर्ल्स को दिया गया है 30 रुपये और बॉयज़ को दिए गए हैं 40 रुपये, और ओवरऑल जो एक को मिला करके दिए गए हैं वो है 36। अब इस पे आप आसानी से एलिगेशन लगा बताओ, अगर 40 में से 36 घटा दे तो कितना आएगा। उसी प्रकार से 36 में से अगर 30 घटा दे तो कितना होगा। रेशियो बनाओगे तो 2 से काटोगे 2 बार और 2 से काटोगे 3 बार, 2:3। अब बताइए, बॉयज अगर 2 यूनिट तो सॉरी गर्ल्स अगर 2 यूनिट तो बॉयज कितना 3 यूनिट होंगे। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये होगा 5 यूनिट, लेकिन टोटल ओवरऑल थे कितने 150। तो 5 यूनिट की वैल्यू 150। आपसे पूछा गया है कि लड़कों की संख्या वो कितना यूनिट जी, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपसे मैं पूछूं तो आप कहोगे 150 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट, 3 यूनिट के लिए 3 से गुणा, 3 यूनिट के लिए क्या करेंगे जी 3 से मल्टीप्लाई, 5 से कट जाएगा ये 30 बार, और 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90, यानी कि एक लड़के को 90 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर एक लड़की को पूछा जाता तो क्या करते, 2 यूनिट की वैल्यू निकाल देते, 60 रुपये आता। समझ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पढ़ते हैं जरा। लिखा है कि इन ए क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स 500 pens are distributed in such a way that each boy gets 4 pens and each girl gets 5 pens. Find the difference between the number of boys and girls in the। क्या बोला गया है कि 120 विद्यार्थी हैं जिसमें 500 क्या बांटा गया, कलम बांटा गया, जिसमें प्रत्येक लड़के को 4 कलम और प्रत्येक लड़की को 5 कलम मिला है। तो आप बताओ, ये बॉयज और ये बॉयज को कितना मिला है 4, और गर्ल्स को कितना मिला है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 500 पेन बांटा गया है, और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, आप कहोगे सर 120। 120 को अगर डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 0 से 0। अगर आप 2 से काटोगे तो ये जाएगा 6 बार, और 2 से काटोगे तो 25। कितना आएगा जी 25/6। 25/। अब इस पे एलिगेशन लगा लो। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू जो दिखाई दे रहा है आपको वो फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है। फ्रैक्शन से बचने के लिए क्या करोगे, इसके डिनोमिनेटर को हटाना है, यानी कि यहाँ से 6 हटाना है। जाहिर सी बात है, अगर जिसको हटाना है उससे गुणा कर दो। 6 से यहाँ गुणा करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा।
6 से 6 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौके 24। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ बॉयज, और बॉयज हो जाएगा यहाँ 24, यहाँ हो जाएगा 30, और ये बीच में कितना है जी 25। इस पे एलिगेशन लगाओगे, 30 में से अगर 25 माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 5 यूनिट, और 25 में से 24 माइनस करते हैं तो यहाँ आएगा 1 यूनिट। तो किस रेशियो में बॉयज और गर्ल्स होंगे? 5:1। अब आपसे पूछा गया था कि बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस बताओ, तो आप बताओ 5 और 1 6 यूनिट जो है टोटल है कितने? 120। 6 यूनिट की वैल्यू 120 स्टूडेंट। पूछा गया था डिफरेंस बताइए, तो यहाँ डिफरेंस बता दीजिए कितने यूनिट का है। तो 5 यूनिट और 1 यूनिट, डिफरेंस कितने का? 4 यूनिट का। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट, और 4 यूनिट के लिए 4 से गुणा, ये 6 से कट जाएगा कितने बार? 20 बार में। 20 चौके कितना होगा जी? 80। तो यहाँ पर जो डिफरेंस दिखाई देगा वो आपको 80 दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 80। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में लड़कों का औसत भार 54 किलो और लड़कियों का भार 44 किलो। यदि विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम हो तो ज्ञात कीजिए कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज 54 kg एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 44 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इज 50 kg, इफ यस then find the number of boys will be what percent of the number of girls। जाहिर सी बात है, पहले लड़कों के भार के बारे में बात कर लेते हैं और फिर लड़कियों के बारे में। बताइए, लड़कों का औसत वेट 54 kg और गर्ल्स का औसत वेट 44 kg, और दोनों को मिला करके कितना है? 50 kg। इस पे क्या लगाओगे? एलिगेशन। 54 में से अगर 50 माइनस कर दे तो कितना होगा? 4 यूनिट। और अगर 50 में से 44 माइनस कर दे तो रेशियो बनाओगे, ये हो जाएगा 3:2। पूछा गया है क्या कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना परसेंट है। लड़कों की संख्या है 3, लड़कियों की संख्या है 2, परसेंटेज के लिए इनटू में 100। 2 से कट जाएगा ये 50 बार, और 50 को 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा जी? 150%। तो लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या का कितना परसेंट है? 150%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ पाए हैं आप? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए जरा। चलिए एक काम कीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। हालांकि मैंने इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, और आपके आंसर्स अगर सही निकलते हैं तो मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई करूंगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ये कक्षा में, इसका हिंदी ही सिर्फ है, इंग्लिश टाइप नहीं हो पाया। एक कक्षा में लड़कों की औसतन ऊंचाई 5 फीट 2 इंच और लड़कियों की औसत ऊंचाई 4 फीट 8 इंच है। यदि विद्यार्थियों का औसत ऊंचाई 5 फुट हो तो लड़कों की संख्या 120 हो तो कुल संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात कि इनको आप बताइए, बॉयज और गर्ल्स यही दे रखा है। बॉयज का जो हाइट है वो 5 फीट 2 इंच है,
5 फीट टू कंप्लीट, और 2 इंच का मतलब क्या, अगर इसको फीट में बदलोगे तो 2/12 होगा। कितना होगा? 2/12। उसी प्रकार अगर गर्ल्स के बारे में देखा जाए तो 4 फीट 8 इंच, 8 इंच को अगर किससे बदलोगे फीट में तो डिवाइडेड बाई 12 करोगे। आप बताइए 2 से काट दोगे तो 1/6, अगर 4 से काटते हो तो ये 2 बार, और ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी? आप कहोगे 6 25 30 और 1 31, 31 अपॉन, ये हो जाएगा 31/6, और ये हो जाएगा 8 3 24 और 2, 24 और 2 कितना होगा जी? 24 और 2 26 डिवाइडेड बाई 3। और इनका औसतन ऊंचाई कितना है विद्यार्थियों का? 5 फीट। हाँ लगा लो 5 फीट। अब यहाँ लगेगा एलिगेशन। एलिगेशन लगाने के लिए आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, लेकिन अब डिफरेंस निकालने से अच्छा है कि एक काम करो, डिनोमिनेटर यहाँ से इक्वल करके हटा दो। आप बताओ यहाँ 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो हटाने के लिए क्या मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं? बिल्कुल। बताइए यहाँ जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा और यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा। ये 6 से 6 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा ये 2 बार, और ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर आएगा कितना जी? 31, और इधर कितना आएगा? 52, और यहाँ पे कितना आएगा जी? गड़बड़ हो रहा है, छोटा, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे तो छोटा है, इससे बड़ा होना चाहिए। 5 फीट 2 इंच, 5 फीट प्लस 2 इंच, 2 इंच को डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, 5 6 30 और 1 31/6। यहाँ 4 फीट, 4 फीट 8 इंच, 4 4 3 12 2 14, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ये तो रहेगा आपको 30 ही, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जरा देखिए, ये 52 ना होकर के क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 और 2 14, 14/3 होगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, ये आएगा 2 बार में, ये हो जाएगा 28, 28। अब इस पे एलिगेशन लगा लो। 31 में से 30 घटा दोगे 1, 30 में से 28 घटा दोगे 2। बोला है कि यदि लड़कों का, यानी कि ये बॉयज है और ये क्या है जी, गर्ल्स, लड़के 120 हो तो कुल संख्या ज्ञात करे। ये 2 यूनिट ना होकर के है कितना जी? 120। कुल कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 3 यूनिट। कुल कितने होंगे? 3 यूनिट। जब 2 की वैल्यू 120 कितना गुना है? 60 गुना, तो 3 की वैल्यू कितना होगा? 60 गुना 60 3 180। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई थिंक आप इसे समझ पाए होंगे। कुछ नहीं करना था, यहाँ फीट और इंच दे रखा था, इसे ही एग्जैक्ट डेसिमल में ना ला करके फ्रैक्शन में लाए और फ्रैक्शन को हमने सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आगे जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट पर बनाए गए हैं। इस कंसेप्ट को जरा आप ध्यान से समझिएगा और आप उसके बाद से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद से इसे सॉल्व करते हैं। देखिए जरा क्या लिखा है। एक बोतल में दूध और पानी 2:3 के अनुपात में है। दूसरे बोतल में दूध एवं पानी 1:4 के अनुपात में है। दोनों बोतलों के मिश्रण की मात्रा समान हो और उन्हें मिला दिया जाए तो उनमें उनमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए यहाँ मिल्क और यहाँ पहले प्रकार के अगर देखोगे, देखिए एक्चुअल में ये मिश्रण का क्वेश्चन है। इसके पहले आप एलिगेशन लगा रहे थे, ये मिश्रण का क्वेश्चन है। पहले प्रकार के जो बोतल है इसमें 2:3 में मिल्क और वाटर था। 2 अगर मिल्क है तो वाटर कितना होगा? 3 यूनिट। दूसरे प्रकार का जो बोतल है इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 1:4
4 है। अगर मैं यहाँ टोटल की बात करूँ, किस बात जी, टोटल की बात की जाए तो 2 यूनिट मिल्क और 3 यूनिट वाटर मिला करके कितना यूनिट, 5 यूनिट। उसी प्रकार दूसरे बोतल भी मिला दोगे तो कितना यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट। अब बताओ, पहले प्रकार के बोतल में भी 5 यूनिट टोटल था, दूसरे प्रकार के बोतल में भी टोटल कितना था, 5 यूनिट। जब कभी भी बराबर मात्रा में मिलाने की बात करें तो आपको यहाँ टोटल क्वांटिटी देखना होगा बराबर है या नहीं। ये बराबर है तो मिला देंगे, नहीं है तो बराबर बनाएंगे। जिस रेशियो में बोल रहा है उस रेशियो में बनाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला है कि उन्हें समान हो, जब बोतल की मात्रा मिलाई जाए तो उनकी मात्रा क्या हो जी, समान हो। देख लीजिए, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ बोथ द बोतल इज इक्वल। देख रहे हो आप, इक्वल होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर लिख रखा। आप बताओ क्या करें। आप कहोगे कि सर इक्वल तो होना ही है। अब जब इक्वल हो गया तो इसको ऐड कर दो। इक्वल हो गया, आपको क्या करना पड़ेगा जी, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कैसे करें, ऐड करेंगे 3 और 4 7 यूनिट और 2 और 1 3 यूनिट। यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा थर्ड बर्तन में जो आप बनाओगे तो 3:7 के अनुपात में होगा। ऑप्शन नंबर डी। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये इक्वल दे रखा था। अगर इक्वल नहीं देता तो हम इससे पहले इक्वल बनाते और उसके बाद से सॉल्व करते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द 3 bottles X, Y and Z are 2:3, 1:4 and 5:6 respectively. If all of 3 are put in the same vessels, what will be the ratio of milk and water in it? बोल रहा है कि 3 समान धारिता के हैं। देखना यहाँ पे, ये सबसे पहली बात ध्यान से सुनना कि XYZ समान धारिता वाले बोतल में दूध और पानी का अनुपात, यानी पहले का जो रेशियो है वही दूसरे का, मतलब पहले में जितना यूनिट होगा तो वही दूसरे में भी होगा और वही तीसरे में भी होगा। मिल्क और वाटर का रेशियो देखो जरा पहले बोतल, यानी कि X बोतल में जी, X में देखना जरा, ये 2 अनुपात कितना है, 3 है। यहाँ कितना है, Y में 1:4, कितना है जी, 1:4। और Z में कितना है, आप कहोगे सर Z में है 5:। अगर आप इनके टोटल के बारे में बात करोगे, के बारे में जी, टोटल के बारे में, तो ये 3 और 2 ये 5 यूनिट, 4 और ये 1 ये भी 5 यूनिट। लेकिन यहाँ पे हो गया 6 और 5 11 यूनिट। ये 5 यूनिट ना होकर कितना यूनिट हो जाएगा, 11 यूनिट हो गया। अब तो यहाँ पे इक्वल नहीं दिखाई दे रहा है। X और Y दोनों कंटेनर यानी दोनों बोतल में तो इक्वल है, लेकिन Z में इक्वल नहीं है। इक्वल कैसे बनाएं, तो 5 11 और 5 इन तीनों का एलसीएम अगर लोगे तो ये आएगा 55। कितना आएगा जी, 55। इसका एलसीएम 5 और 11 क्या क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो 55 होगा। तो इसको 55 बनाना है तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 11 से, इसको 5 से, और इसको सॉरी इसको 11 से, और इसको 5 से। अब आप समझ चुके होंगे करना क्या है। थोड़ा सा छोटा कर दो, आगे बढ़े। देखिए जरा ध्यान से, जब इसको गुणा कर दोगे आप, तो मैं इधर लिख रहा हूं मिल्क और वाटर का जो नया होगा वो क्या, 11 से गुणा करोगे तो ये तो 55 हो जाएगा, लेकिन यहाँ हो जाएगा 22 और यहाँ हो जाएगा, ये किस में जी, ये है X में, किसमें है, X। Y में देखो, अगर यहाँ 11 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 11 का नंबर, और यहाँ 11 को 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 11 चौके 24। उसी प्रकार यहाँ 5 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5 छक्के 30। कौन सा जी, Z। और यहाँ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 5 5 25, यहाँ पे 5 बार में जाएगा, ये Z कितने बार में जाए, 5 25, और ये हो जाएगा, जरा देख लेना टोटल, इसको जोड़ोगे तो ये 55, ये भी 55, ये भी 55।
देख पा रहे हैं ना, सभी चीजें क्या हो चुकी हैं, इक्वल हो चुकी हैं टोटल। अब क्या करो, मिला दो। मिलाओगे तो मिल्क में मिल्क मिल जाएगा और वाटर में वाटर मिल जाएगा। 2 और 1 3, 3 और 5, और यहाँ जोड़ेंगे 5, 2 और 2 4 और 1 5। इधर जोड़ेंगे 4 और 3 7, इधर जोड़ेंगे 4 और 3 7 और 3 10। 58 रेशियो 107। क्या किसी से ये कट रहा है? नहीं, नहीं कट रहा, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दे रखा है 51 रेशियो 107। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। समझ आया? आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, समान मात्राओं के 3 बर्तन ए, बी और सी हैं, इसमें दूध और जल का मिश्रण है। ठीक है, 3 बर्तन है, एक ए, दूसरा बी और तीसरा सी, इसमें दूध और पानी दोनों मिश्रण है। इन बर्तनों में दूध तथा जल का अनुपात पहले बर्तन में यानी ए में 3:2 है, बी में 7:3 और सी में 11:15 है। तीनों बर्तन के मिश्रण को यदि बर्तन डी में डाल दिया जाए तो बर्तन डी में दूध और जल का अनुपात कितना हो जाएगा। सबसे पहली बात कि तीनों की क्वांटिटी क्या है, इक्वल है। तो क्या करें, इनको आप इक्वल बनाओ। पहले प्रकार का बर्तन ए, फर्स्ट क्यों लिखा हूं जबकि ए नाम दे रखा, ए बी, ए में मिल्क और क्या है, वाटर। इस रेशियो में आप कहोगे सर 3:2 है जी, 3:2। बी में है 7:3, डी में है 11:4। अगर आप इसके टोटल पे बात करोगे, आप जरा बताओ टोटल, ये 5 यूनिट, ये 10 यूनिट और ये 5 10 और 15, क्या बना दिया जाए इसे। आप कहेंगे सर इसको बनाना है, आप इसको 30 बना दो, क्योंकि 5 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 30। बताओ 5 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा, 6 से। 10 को 30 बनाने के लिए 3 से। 15 को 30 बनाने के लिए 2 से गुणा। जैसे ही गुणा करोगे इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा ध्यान देना आप। ध्यान दोगे, 6 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6 3 18, 6 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6 2 12, 3 से करोगे तो 7 3 21, 3 से करोगे तो 3 3 9, 2 से करोगे तो 11 2 22, और 2 से करोगे तो 4 2 8। अब सिंपल इसको जोड़ दो, समझ में आया? मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई किया है, 6 3 18 और 6 2 12, ये रहा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। समझ आ रहा है आपको? चलो गौर से देखना जरा आप। अब आप बताओ, जोड़ दिया जाए 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 का एक हाथ में, 2 और 2 4 और दे। पहली बात, यहाँ 61 एक कौन सा नंबर है, गौर कीजिएगा। 61 ऑप्शन में है तो देख के टिक लगा देना, या फिर यहाँ पे जोड़ ही लो। 12 और 9, 12 9 21, 21 और 8 कितना होता है जी, 29। 61 रेशियो क्या होगा, 29 होगा। 61 रेशियो 29 इज द राइट आंसर। ये समझ पा रहे हैं आप? ऑप्शन नंबर बी। बस कुछ नहीं करना, इसको इक्वल रख देना है। ऑप्शन बी हो चुका है। आ जाओ जी, जरा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, आप उसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 वेसल ए बी और सी में जो मिक्सर का रेशियो है वो 1:2:5 है। इसमें मिल्क और वाटर भरा है, ए में 2:3, ए में क्या है जी,
देख लिया जाए। ए में क्या दे रखा है 2:3, बी में 3:2, सी में 7:3। तो पूछा है कि इन सभी को एक साथ मिला देने पर रिस्पेक्टिवली व्हेन ऑल मिक्स टुगेदर व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सर ऑफ टी। अगर सबको एक साथ मिला दिया जाए तो मिक्सर में कितना परसेंट वाटर होगा। देखना जरा, आप खुद बताओ क्या करें। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं और इसको साइड में कर। 3 प्रकार के बर्तन हैं जिसमें मिल्क और क्या दे रखा है जी वाटर। हम करो डिजाइन के चक्कर में खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम सिंपल सा फॉर्मेट लेते हैं। मिल्क और क्या है वाटर है। बर्तन नंबर ए में मिल्क और वाटर का रेशियो 2 रेशियो क्या है 3। बर्तन बी में 3 रेशियो, बर्तन सी में 7 रेशियो 3। अगर इनका टोटल की बात की जाए, देखिए किस रेशियो में मिलाना है 1:5। पहले टोटल देख लो उसके बाद रेशियो बनाना। टोटल बताओ, ये 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट और ये 10 यूनिट। आप सभी जानते हैं कि इनको 10 बनाया जा सकता है। तो 10 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा, इसको भी 2 से गुणा और इसको 1 से गुणा। अब ये तो इक्वल हो जाएंगे, ये कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, लेकिन पहले का 1 यूनिट लेना है। तो इक्वल हो गए तो पहले का 1 यूनिट ले लो, दूसरे का 2 यूनिट लेना है तो यहाँ से 2 यूनिट ले लो, और तीसरे का कितना लेना है 5 यूनिट, तो यहाँ से कितना ले लो 5 यूनिट ले लो। अब मल्टीप्लाई करो, 2 एक नाम दो, 2 से इधर गुणा करोगे तो ए में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6। ऑप्शन बी में अगर देखो यानी कंटेनर बी में देखोगे आप, तो यहाँ पे 2 दूना 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो। उसी प्रकार अगर सी को देखा जाए तो ये 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5 7 35, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 5 3। अब ये सभी अपने रेशियो में हो चुके हैं, अब इन्हें सिंपल सा ऐड कर देना है। अगर इसे ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, जरा इस पे गौर कीजिएगा। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 1 2 और 1 3 और 1 4। आप जरा बताओ, ये 41 हो गया। इधर जोड़ोगे तो 8 और 6 14, 14 और 15, 14 और 15 कितना होगा जी। पूछा गया है कि प्राप्त मिश्रण में पानी की प्रतिशत क्या होगी, मिश्रण में पानी का प्रतिशत। अगर टोटल जोड़ दिया जाए क्या हो जाएगा 70। तो कितना हो जाएगा 70। इसमें पानी कितना है जी 29, किस में 70 में। परसेंटेज के लिए इंटू में 100, 0 से 0 कट जाएगा, यह आएगा 290 डिवाइडेड बाई 7। 70 ही आएगा ना। अब आप जरा बताओ, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितने 4 बार में। शायद कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या। प्राप्त मिश्रण में पानी की प्रतिशत क्या होगी। देखिए 2 रेशियो 3, 3 रेशियो 2 ठीक है, और 7 रेशियो 3 ये भी ठीक है। 10 2 से गुणा 2 से गुणा 1 से, 1 2 5 1 2 5, 1 से करोगे तो 2 1 2 2 3 6, 4 से करोगे तो 4 3 12, 4 2 8 ठीक है। 5 से करोगे 5 7 35, 5 इधर जोड़ोगे 4 2 6 5 11, 4 2 6 5 11, सॉरी ये 11 होगा, ये यहाँ पे 50 बनाएगा। 1 मिनट रुक जाओ, देखो हाँ जोड़ने में गलती होगी। 4 2 6 5 11, 3 51 होगा, 70 की जगह 80 होगा। इसे मिटाते हैं, ये देखना जरा, थोड़ा सा मिस्टेक होने की वजह से क्या हो गया कैलकुलेशन मिस्टेक। 4 2 6 5 11, 3 1 4 और 1 5 51 होगा, जोड़ोगे तो यहाँ 80 आ जाएगा। अब पूछा है कि वाटर जो है 29 वो 80 का कितना परसेंट है। 80 का परसेंटेज निकालने के लिए 0 से 0 काट दो और ये हो जाएगा 290 डिवाइडेड बाई 8। कितने बार में जी
8 तिरिका 24, बचा कितना यहाँ पे 5, 8 छके 48, बचा कितना यहाँ पे आप कहोगे 2, डेसिमल लगा लो 0, 8 दूना 16, 36.2 के आसपास आ रहा है। अरे भाई साहब 36.2%, 36.25, चलो 2 से 2 ये हो जाएगा 16, यहाँ आएगा 4, फिर 0, ये 5, 36.5%। ऑप्शन 2 मैच कर गए। एक काम कीजिए, एक को 36 छोड़िए, एक को 35 कर लीजिए किसी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, हालांकि एग्जाम में सिर्फ एक ही मैच करेगा। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होगा। सेम यही क्वेश्चन है, बशर्ते शुरू में रेशियो ना दे करके आपको क्या दे दिया गया है, इन्होंने बस ये दे दिया है कि आप परसेंटेज दे दिया है, आप इस परसेंटेज से रेशियो बनाइए और उसके बाद से क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो कैसे करेंगे जरा देखिए। बर्तन ए की क्षमता बर्तन बी से 20% अधिक। सबसे पहली बात ए बी सी लगा लो, ए बी और सी। अब बताओ बर्तन ए की क्षमता बी से 20% अधिक है, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। ए की क्षमता बी से 20% अधिक है, इसका मतलब अगर इसका 5 है तो इसका 6 होगा। और आगे बोल रहा है सी की क्षमता ए से 25% अधिक। सी की क्षमता ए से कितना 25% अधिक, यानी 25% का मतलब 1/4। अगर ए का 4 है तो इसका 1 बढ़ा करके क्या करोगे 5 कर। जाहिर सी बात है, अब इसको इक्वल कर लो। 4 और 6 इक्वल करने के लिए क्या करें, ऊपर 2 से गुणा और नीचे 3 से गुणा कर लो, बस बहुत सा काम है। ऊपर 2 से करोगे तो ये 12 हो जाएगा, 10। जब 3 से करोगे तो ये 12, बीच में खाली है। और ये तो जो रेशियो आएगा 12:10:15 के रेशियो में होगा। बस इतना सा काम था। अब आपको क्या करना है, जैसे इसके पहले वाला 9 नंबर क्वेश्चन है वैसे ही सॉल्व करना। पानी से भरा हुआ है, वे क्रमशः इस अनुपात, तीनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाता है, दूध और पानी का अनुपात। इसमें तो अनुपात ही पूछा है, रेशियो परसेंटेज में नहीं। तो आप बताओ बर्तन ए, बर्तन बी और बर्तन सी, इन प्रकार के बर्तन मिल गए। इसमें हुआ क्या, मिल्क और वाटर, ये 3:2 में है ए, बी जो है वो 7:3 में है और सी 11:4 में है। टोटल देखा जाए तो ये 5, ये 10 और ये 15। आप बताओ इक्वल सबसे पहले बनाएंगे, सबसे पहले जो भी होगा क्या करना होगा, इक्वल बनाना होगा। इक्वल कैसे बनाएं, तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो 5 है ना, इसको 30 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5, 10 और 15 कैल्शियम बनाने के लिए इक्वल 6 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये तो इक्वल हो जाएंगे मल्टीप्लाई करते ही। अब इस रेशियो में बांट दो, किसमें 12 में। इसका कितना यूनिट 12 यूनिट, तो 12 से गुणा, इसका 10 यूनिट तो 10 से गुणा, और इसका कितना यूनिट 15 यूनिट। तो अब इधर जो कट रहा है वो काट लो ताकि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सके। आप बताओ 2 से कटेगा ये कितनी बार, 3 बार। 2 से कटेगा ये 5 बार, 2 से ये 2 कट चुका, ये 3, ये 3 और ये कितनी बार 5। अब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल में क्या होगा, जरा मिल्क और वाटर देख। यहाँ सिर्फ 12 बचा है, 12 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से हो जाएगा, 12 को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 7 से करोगे तो ये हो जाएगा 5, और 5 को 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 5। उसी प्रकार इस 5 को किससे करना है जी, 11 से, ये हो जाएगा 11 5 5, और इस 5 को 4 से करना है तो ये हो जाएगा 20। और सिंपल सा अब आपको इसे ऐड करना होगा, जोड़ दो। जोड़ोगे तो कितना आएगा जरा गौर करना, जोड़िएगा, यहाँ आ जाएगा 5 5 10 और 6 16, ठीक, 3 3 6 और 5 11 और 1 18, 1 26। इधर आएगा 4 और 5, इधर आएगा 2 और 1 3, 3 और 2 कितना जी 126:59 इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप आप इसे समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप एक काम कीजिएगा,
आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूँ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें और बता दें कि यहाँ पर काम के लिए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।